So hello friends, I'm Dr. Gaurav Jangda. So welcome to all in my YouTube channel Learn Mitra. So आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर द रिसर्चर्स, academicians and the new researchers कि how you can just find out a better research journals in which you can publish your paper. So आजकल क्या हो रहा है, एक ट्रेंड है, एक जल्दी से जो न्यू रिसर्चर होते हैं वो कभी ट्रैप में फंस जाते हैं, एक स्कैम में फंस जाते हैं. So I'm just suggesting and recommending how you can just save yourself from this type of the trap to publish your papers in the predatory journals or the fake journals and the clone journals. So बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्विटेशंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें वो आपको इनवाइट करते हैं कि ऑथर 1 पोजीशन है ओपन है, ऑथर 2nd पोजीशन वैकेंट, ऑथर 3rd पोजीशन वैकेंट. तो इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना, ये टोटली फेक है. ये पैसे ले लेंगे, पैसे लेने के बाद कोई भी इंडेक्स नहीं होगा आपका स्कोपस में और गायब हो जाते हैं. जेन्युइन नहीं होता. आप पैसे भी वेस्ट कर दोगे, आपका पैसे भी गया और आपका पेपर भी पब्लिश नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा. ये सारे फेक होते हैं, ये स्पैम है, ये एक स्कैम है बहुत बड़ा. इन चक्करों में ना पड़ना. तो इससे एक शॉर्टकट में जितना भी पढ़ोगे ना, बाद में वो उतना ही एक डेंजरस होता है. तो शॉर्टकट वे मत अपनाओ कि इस रिसर्च का शॉर्टकट वे नहीं होता. You have to adopt and you have to work hard on your research. एक जेन्युइन रिसर्च होनी चाहिए, एक एथिकल रिसर्च होनी चाहिए. कई बार हमने शॉर्टकट के चक्करों में पढ़ के हम वहाँ पे पेपर पब्लिश तो करवा लेते हैं, बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत ही एक डेंजरस रिजल्ट होता है. एंड यू विल फाइंड दैट टाइप ऑफ द जर्नल इज out of the list or not Scopus index. Then you will realize that it was my biggest mistake which I have just make the decision to publish in that author position vacant type of the रिसर्च पेपर्स. तो बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उन चक्करों में मत पढ़ो. उन चक्करों में पड़ गए तो आपका पेपर नहीं होगा पब्लिश, आपकी मेहनत गई, आपका पेपर गया, तो कभी फिर वो चीजें आपको वापस नहीं मिलेगी. क्योंकि अगर आप एज ए कंट्रीब्यूट करते हो, आप ऑथर में आप पेपर कंट्रीब्यूट करते हो, किसी को देते हो, तो ये भी ध्यान रखना कभी भी अपना पेपर कहीं भी ऐसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करो. क्योंकि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है पेपर की, या जो आपका जो डिस्क्लोजर है, या जो आपकी सीक्रेसी है पेपर की, वो लीक हो जाएगी एंड आपके हाथ से भी वो पेपर चला जाएगा. तो इस तरह से किसी भी ग्रुप या किसी भी ईमेल के थ्रू पेपर ना भेजें किसी को भी, जब तक कि वो जो वेबसाइट है जेन्युइन ना हो. तो शॉर्टकट वे मत अडॉप्ट करो कि शॉर्टकट वे में कभी शॉर्टकट वे में आप वो नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक्स हैं. तो अब अगर जाना है तो एक जेन्युइन तरीके से जाओ. पहले जर्नल की वेबसाइट देखो, जर्नल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे उनकी ऑथर गाइडलाइंस देखो, उनका जो कॉल फॉर पेपर्स वाले सेक्शन में जाओ, सारी ऑथर गाइडलाइंस देखो, उनकी थीम क्या है अकॉर्डिंग टू द जर्नल थीम यू टू सबमिट दैट पेपर. जब तक उसकी थीम के अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा पेपर, उसका अपना सारा देखना है. उसकी स्टाइल क्या है, रेफरेंस स्टाइल क्या है, उसकी हेडिंग स्टाइल क्या है, टेबल स्टाइल क्या है, ग्राफ स्टाइल क्या है, आपको किस तरह से क्या फॉन्ट स्टाइल यूज करनी है, सारी ऑथर गाइडलाइंस आपको देख के फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर बनाना है. नाउ देन यू कैन सबमिट टू दैट जर्नल. तो ये होता है एक सही तरीके से अपने पेपर को पब्लिश करवाना, ना कि शॉर्टकट तरीके में. शॉर्टकट तरीके में जाओगे तो आपका कभी भी पेपर पब्लिश नहीं होगा, हो भी गया तो रिट्रैक्ट हो जाएगा या कुछ एक इंडेक्स नहीं होगा पेपर. तो इस तरह स्कैम से बचो, स्पैम से बचो. इस तरह के जो बहुत सारे फ्रॉड्स हैं चल रहे हैं, जो ऑथर 1 पोजीशन वैकेंट, ऑथर 2 पोजीशन वैकेंट, इस तरह के मैसेज मेरे पास भी बहुत आते हैं. तो काइंडली इग्नोर दैट टाइप ऑफ द जर्नल. और उसमें इस तरह की जर्नल आते हैं जो हमारे से रिलेटेड नहीं होते. अगर आप कहोगे मैंने मैनेजमेंट का पेपर पब्लिश करवाना है, तो कोई मेडिकल साइंस का आपको जर्नल भेजेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है. स्कोपस पेपर, स्कोपस इंडेक्स पेपर है, कभी भी या कोई भी ऐसा जर्नल है कभी भी अपनी थीम से हटके पेपर पब्लिश नहीं करता. कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर रिलेटेड पेपर है तो उसमें मेडिकल रिसर्च का पेपर नहीं भेज सकते, वो रिजेक्ट हो जाएगा. बट वो आपका कह रहे सारे पेपर हम पब्लिश कर देंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे मैनेजमेंट कॉमर्स का, एक कंप्यूटर साइंस में पेपर पब्लिश कर देंगे, वो मेडिकल वाले में पेपर पब्लिश कर देंगे, वो नर्सिंग वाला जर्नल है उसमें पेपर पब्लिश कर देंगे. तो इस तरह का आप वहीं से पता लगा सकते हो कि जर्नल की जो ऑथेंटिसिटी क्या है, रियल है या नहीं. तो इस तरह से इन स्कैम को पकड़ सकते हो. दूसरा, उस जर्नल जो भी बता रहा है कि इस जर्नल में मैं आपका पेपर पब्लिश करवाऊंगा, आपकी ये ऑथर 2nd ऑथर में इतने पैसे लगेंगे, तो जाके उस जर्नल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ईमेल आईडी भी दी रहती है, उनको इंक्वायरी करो कि इस तरह की आपका कोई पेपर है या कोई ऐसा पेपर आया है आपके पास
जिसमें ऑथर पोजीशन वैकेंट है, तो वहां से वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा, उसमें आप चेक कर सकते हो किस तरह के जो पेपर वो एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरह के सब्जेक्ट एरिया है के पेपर या टॉपिक के पेपर वो एक्सेप्ट कर रहा है जर्नल। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी और साथ के साथ आपको पता चल जाएगा ये फ्रॉड था या क्या था। तो ये एक सही तरीका है कि आप कैसे एक जेन्युइन जर्नल में आप पेपर पब्लिश कर सकते हो। तो कभी भी स्पैम में ना पड़ो, स्कैम में ना पड़ो, इन फ्रॉड से दूर रहो, और इस तरह के ग्रुप अगर ज्वाइन कर रखे हैं तो टोटली एंड इमीडिएटली उनको लीव कर दो उन ग्रुप्स को, और रिपोर्ट करो इस तरह के ग्रुप्स को। तो कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करो, अपने जेन्युइन रिसर्च पेपर लिखो और हर एक जर्नल की थीम से मैच करो, उनकी जो स्टाइल है, उसका रेफरेंस है, फॉर्मेट है, या जो भी रेफरेंस स्टाइल्स है वो यूज करो, साइटेशन जो उनकी है स्टाइल वो यूज करो, एंड एक अच्छा पेपर बना के यू कैन सबमिट इनटू द जर्नल। तो बस आज के लिए यही मैं सजेस्ट करना चाहता था, जो इनोवेटिव या न्यू जो रिसर्चर्स है, एकेडमिशियंस हैं, तो कभी भी प्लीज इन चक्करों में ना पड़ो, एक जेन्युइन एक एथिकल तरीका अडॉप्ट करो, तो आपको बिल्कुल ग्रोथ मिलेगी और आपका बेनिफिट भी होगा इससे। तो थैंक यू सो मच। इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न मित्रा। तो थैंक यू सो मच।